मेरे प्रिय बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ एक बात, एक दर्शन या तुम्हें केवल और केवल प्रेरित करने के लिए कही गई कोई वाक्य नहीं है। ये एक जागृति है, एक सक्रियता, एक बदलाव, एक तरह का स्विच जो एक बार ऑन हो जाए तो तुम कभी वापस पुराने इंसान नहीं रह जाओगे। तुम बदल जाओगे, नए हो जाओगे, चमत्कार हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए रचित किया गया एक ऐसा घटनाक्रम है जिसकी तुम मांग करते आए हो। आज तुम जीवन को उस रोशनी से देखोगे जहां से 99% लोग नहीं देख पाते। केवल कुछ चुनी हुई दिव्य आत्माएं ही देख पाती हैं। मनुष्य अपनी गलतियों का जिम्मेदार स्वयं को मानकर स्वयं में ही दोष ढूंढता रहता है। तुम उससे ऊपर उठने की प्रक्रिया में हो, इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना होगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी नजर आ रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना। मेरे प्रिय, बदलाव और जीत के लिए तुम जिस राह में हो उसमें तुम्हें कुछ बातों को समझना होगा। सबसे पहले, मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी एक ही गलती करता है। वो समझता है कि वो सिर्फ एक शरीर है, एक मन का जोड़ है, किसी कार्य से, किसी नौकरी, एक रिश्ता, एक सामाजिक पहचान, और इसी से खुद को जोड़े रखता है। अपनी पहचान को जोड़ता है विभिन्न तत्वों से और इसी भ्रम में वो खुद को खोना शुरू कर देता है। तुम्हारा असली दुश्मन ये दुनिया नहीं, लोग नहीं, हालात नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारा असली दुश्मन है तुम्हारी अधूरी पहचान। जब तुम सिर्फ शरीर को मैं समझ लेते हो तो डर आता है। जब तुम सिर्फ मन को मैं समझ लेते हो तो दोष, गिल्ट आता है। जब तुम समाज को मैं समझ लेते हो तो दबाव आता है, और जब तुम इन सब को तोड़ देते हो तब तुम जागते हो। इसलिए तुम्हें चेतना के पहले दरवाजे को खोलना होगा, सच्चाई को जानना होगा। तो एक सच सुनो, तुम एक शरीर में बंद होकर आए हो पर तुम शरीर नहीं हो। तुम सोच में उलझे हो पर तुम सोच नहीं हो। तुम अपने भावनाओं, अपने इमोशंस में डूब जाते हो पर तुम वो इमोशंस नहीं हो। तुम साक्षी करता हो, देखने वाले, ऑब्जर्वर। साक्षी हो, दृष्टा हो, और जो दृष्टा होता है उसे कोई कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई दबा नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिस दिन तुम ये समझ गए उस दिन तुम बंधन में रहकर भी मुक्त हो जाओगे। चमत्कार के असली अर्थ को तुम्हें जानना होगा। लोग चमत्कार को केवल जादू से जोड़ते हैं, जादुई चीज समझते हैं, पर असली चमत्कार है जब तुम वास्तव में अपने आप को पहचान लेते हो, जब तुम अपने डर को तोड़ देते हो, जब तुम दूसरों की राय से आजाद हो जाते हो, जब तुम लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठ जाते हो। चमत्कार तब होता है जब भय खुलता है। चमत्कार तब होता है जब मुश्किलें नहीं रह जाती। चमत्कार तब होता है जब परिस्थिति कैसी भी हो और तुम में लड़ने की क्षमता होती है। चमत्कार तब होता है जब एक मनुष्य अपनी ही झूठ से बाहर निकलता है और तुम, हाँ तुम, इसी चमत्कार के बिल्कुल किनारे पर हो। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारी परेशानी सब एक ही जगह से आती है। प्रिय, तुम अपने आप से ही लड़ रहे हो। तुम्हारे अंदर दो ऊर्जा हमेशा लड़ते हैं। पहला, ये संसार, ये समाज क्या चाहता है। दूसरा, तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। जब दोनों की दिशाएं अलग हो जाती हैं तो दर्द उठता है। इसका मतलब गलती नहीं, जरूरत है तो तुम्हें सामंजस्य बिठाने की, अलाइनमेंट में आने की। तुम अपने अंदर के दोनों तुम को मिलाने के लिए बने हो। तुम्हें इसे मिलाना होगा। एक तुम जो दुनिया देखती है और एक तुम जो सिर्फ तुम देखते हो। जब दोनों एक हो जाते हैं तब इंसान पूरी तरह से ऐसा हो जाता है जिसे कोई रोक नहीं सकता, अनस्टॉपेबल बन जाता है। समझना होगा कि आखिर डर कहां से आता है। जहां तुम नियंत्रण ढूंढते हो और तुम्हें नियंत्रण मिलता नहीं, वहां डर होता है। इंसान दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता पर खुद को कर सकता है।
और जिसकी अपने ऊपर पकड़ बन जाती है वो दुनिया पर कब्जा नहीं करता, दुनिया उसके लिए रास्ता खुद बना देती है। ये एक फियरलेस फोर्स है, एक ऐसा ऊर्जा भंडार जो तुम में समा जाए तो तुम संसार बदल दो। यही है फियरलेस होना, ना शोर, ना आक्रामकता, ना ही किसी तरह की हिंसा, बिल्कुल शांत पर पहाड़ की तरह मजबूत। तुम असली उद्गम हो, लेकिन तुम्हारा असली उद्गम क्या है, तुम कौन हो? तो ध्यान से सुनो। तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारा काम, तुम्हारा कार्यक्षेत्र तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी पहचान नहीं। तुम्हारी पहचान एक ही है, तुम चेतना हो। और चेतना जो अनुभव करने आया है, सीखने आया है, प्रगति करने आया है। जो गलतियां तुम्हें लगती हैं वो तुम्हें बनाती हैं। तुम जो हो और जो बन रहे हो तुम्हें वह समझना होगा। तुम्हारे भीतर एक बीज है, निडर, स्पष्ट, पूरी तरह से फोकस्ड, और ये बीज अब जगने वाला है। नया जीवन तुम्हारे लिए एक आह्वान है। अब एक सवाल तुमसे, मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो एक नए इंसान को जगाने के लिए जिसे दुनिया रोक नहीं सकती? क्या तुम तैयार हो एक नई दिशा में जाने के लिए? ऐसी दिशा जहां गिल्ट नहीं होगा, डर नहीं होगा, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ स्पष्टता होगी, पूरी क्लैरिटी और एकदम शक्तिशाली उपस्थिति, पावरफुल प्रेजेंस होगी। अगर हाँ तो सुनो, आज इस पल से तुम दोबारा जन्म लेने वाले हो। तुम्हारा नया जीवन यहीं से शुरू हो रहा है। तो अभी इसकी पुष्टि करने के लिए संख्या 1111 लिखो और लिखो कि तुम तैयार हो इस नए जन्म के लिए। आगे तुम्हारे अग्निपथ पे तुम्हारा स्वागत करने के लिए फरिश्ते खड़े हैं। ये अग्निपथ भले ही तुम्हें मुश्किल नजर आए, किंतु ये वास्तव में अग्निपथ नहीं, ये तुम्हारे आगे का पथ है जो तुम्हें जीत की दिशा में ले जाएगा। तुम्हें 3 चीजों को समझना होगा। पहला, तुम्हें साक्षी भाव में आना होगा, और ये अभ्यास से तुम पा सकते हो। प्रतिदिन 10 मिनट केवल ऑब्जर्व करो, कुछ मत करना, सिर्फ देखना, सोच को, सांस को, एहसास को। दूसरा, कार्य भाव लाओ। वो कार्य जो तुम्हें पसंद है, भले ही उससे कोई धन ना मिले, भले ही उससे कुछ ना मिले, उसके बारे में पढ़ना, सुनना, जानना, बस प्रयास उस दिशा में। तीसरा, विवेक का भाव लो। मेरे प्रिय, जो तुम्हें नीचे खींचता है उसे बस ऑब्जर्व करो, उसका दास नहीं बनना। बस ये 3 चीजें तुम्हारी पूरी जिंदगी की सच्चाई बदल देंगी। याद रखो, तुम किसी छोटी सी जगह के सामान्य मनुष्य नहीं हो। तुम एक ऐसी चेतना हो जो जीवन को पूरी तरह से समझने, जांचने, देखने और महसूस करने आया है। तुम कार्य करने वाले साधारण मनुष्य नहीं, तुम सृजन करता हो। तुमसे गलतियां नहीं हुई, तुम बस विकास कर रहे थे, और अब जीवन तुम्हें एक नया अध्याय दे रहा है। इसको अपना लो, इसको जियो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। मेरे प्रिय, यह एहसास तुम्हारे लिए जीत का, और जीत में तुम्हारा ना बिखरना, ना टूटना, यही तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएगा, तुम्हारी उन्नति की ओर। तो क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ तो अभी आगे बढ़ो, आओ, अपनाओ, और सब बदल जाएगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, लेकिन याद रखो, इस संसार में जीतने के लिए बांटना पड़ता है। आभार व्यक्त करते हुए तो संख्या 51,000 लिखकर बांटो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, तुम जो चाहते हो। इस संदेश वाणी चैनल, इसका आभार व्यक्त करते हुए, और देखो कैसे सब बदलेगा, बदलाव आएगा। तो डरना नहीं मेरे प्रिय, खुशहाली मिल जाएगी। तो तैयार हो, उसे स्वीकार करो। संख्या 99,999 लिखो और आगे बढ़ चलो।
तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। सदा सुखी रहो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि को अपनाओ, बांटो और अपना लो। तुम्हारी कल्याण की यात्रा शुरू हो गई है। प्रगति को स्वीकार कर लो। यही तुम्हारा कल्याण है। उन्नति, उत्थान, तरक्की करो, कल्याण हो।